वेलकम टू माय चैनल प्रकाश शनगन। और आज की खबर आपको बताएंगे भूमिका भास्कर डिजिटल एडिशन सागर 19 दिसंबर 2021 दिन रविवार और आज सोमवार दिन है। चलिए खबर बताते हैं आपके लिए। डीपीआई के द्वारा नियमानुसार मेरिट के आधार पर रखे गए स्कूल अतिथि शिक्षकों का पद जल्द नियमित करें। आइए बात करते हैं मंदसौर से। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक प्रबंध प्रणाली डीपीआई के द्वारा स्कूलों में खाली पड़े पदों को विरुद्ध संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ गरौठ ब्लॉक अध्यक्ष बलराम वैष्णव ने बताया है कि वर्ग 1 में वर्ग 2 के विषय मान से वर्ग 3 में आईटीआई के मानक 1.30 के मध्यम मेरिट के आधार पर चयनित होकर निरंतर सेवाएं देते आ रहे हैं और अतिथि शिक्षकों के हालात आज बहुत बदतर हो गए हैं। इनका ना तो कोई सम्मानजनक वेतन दिया जाता है और ना ही उन्हें नियमित किया गया है। हायर सेकेंडरी की में पढ़ाने वाले वर्ग 1 में 8,400 और माध्यमिक स्कूल में 6,900 और प्राथमिक में 4,500 स्कूल टाइम सुबह 10:30 बजे से 4:30 बजे तक नाम मात्र मानदेय दिया जाता है। वहीं आपको बता देते हैं कि इतने कम रुपए में क्या दैनिक लोगों का खर्च चल पाता है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का जैसे 30 दिन स्कूल लगना है, 30 दिन में से 5 इतवार निकल जाते हैं और 1 या 4 छुट्टी वो लग जाती हैं। इस तरह से यदि 30 में से 8 कम कर दिए जाएं तो 22 दिन बनते हैं। तो 22 दिन में से अतिथि शिक्षकों की सैलरी काट ली जाती है, यानी कि जो 8 दिन 4 दिन इतवार के और 4 दिन छुट्टी के 8 दिन की सैलरी भी काट कर दी जाती है। इस तरह से आईटीआई के तहत 2009 के प्रावधान अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को ही शासकीय स्कूलों में अपनी सेवाएं दे पाएंगे और एक्स स्कूल अतिथि शिक्षक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार 2008 से आज तक अपनी सेवाएं निरंतर देते आ रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश भर सरकार के विगत कई वर्षों से नियमित करने की आश्वासन मंचों से और संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल को दिया गया है, परंतु सरकार ने आज तक उस वादे को पूरा नहीं किया है और ना ही कोई ठोस कदम उठाया है। जबकि अन्य राज्यों में जैसे कि आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसी सरकारों ने सभी अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दिया गया है और उनकी सैलरी 35,000 रुपये पर मंथ कर दिया गया है और साथ में ही 5 ऐच्छिक छुट्टियां भी शामिल की गई हैं। वहीं आपको बता देते हैं शिक्षकों का सम्मिलन शिक्षा विभाग में किया गया है और 14 वर्षों से मध्य प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उत्कृष्ट करने वाले अतिथि शिक्षकों को भविष्य आज अंधकार में रख रखा है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के पास डीएड बीएड हैं और शिक्षक पात्रता पास भी हैं, किंतु उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि अपनी युवा संसाधन अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देकर लौटा चुके हैं। अब हम कार्य भी नहीं कर सकते अन्य प्रकार का। इस तरह से अपना घर परिवार का पालन पोषण करने में बहुत कठिनाई होती है और हमारे बारे में आज लोग मजाक उड़ाते हैं कि अभी तक आपने क्या किया है। ऐसी सारी विडंबनाओं के साथ मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को भुगतना पड़ता है। वहीं आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षक राजधानी भोपाल में आकर सैकड़ों बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन शिवराज सरकार को अवगत करा चुके, किंतु मांग को नहीं माना और मांग जायज होने के बावजूद भी सरकार के द्वारा कोई भी सुध नहीं ली जा सकी है। बलराम वैष्णव संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ गरौठ ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा यह आश्वासित किया गया है कि मध्य प्रदेश के श्री शिवराज सिंह सरकार जल्द से जल्द मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमित करे और नहीं तो फिर अतिथि शिक्षकों का एक महाउग्र आंदोलन फिर प्रारंभ होगा मध्य प्रदेश की धरती पर। अगली बात हम करेंगे शासकीय विद्यालय में 14 वर्षों से
सफलतापूर्वक उत्कृष्ट परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षक जो कि शिक्षक बनने की पूर्ण अर्हता रखते हैं और वरीयता क्रम शिक्षक पद पर नियोजित करने विषयक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTC के तहत अधिकार के नियम के तहत 2009 में RTA एक्ट 2009 शिक्षक भर्ती 2018 के नियम शर्तों मापदंडों के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण D.Ed B.Ed प्रशिक्षित और अतिथि शिक्षकों को मापदंड को पूरा करने हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा TET 2000 में उत्तीर्ण और D.Ed B.Ed में प्रशिक्षित हैं। लंबे समय से विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य करा रहे अनुभव के आधार पर अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमित किया जाए। प्रथम चरण में रूप में ऐसे अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध शिक्षक पद पर नियोजित किया जाए। द्वितीय चरण में प्राथमिक शिक्षक को 25 अंक बोनस देकर शिक्षक पद पर नियोजित करने का कष्ट करें और तृतीय चरण में शेष अलग से विभागीय परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। जिस तरह से आपको बता देते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का वनवास जिस तरह से 14 वर्ष समाप्त हो गया था, उसी प्रकार देश के अतिथि शिक्षकों का भी 14 वर्ष का वनवास सरकार के साथ पूर्ण हो चुका है। अब उन्हें अपना एक घर सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार को देना चाहिए। इस तरह से शिक्षक पद पर नियोजित करने पर समय समय पर शासन के द्वारा पत्र एवं वर्तमान भूतपूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य इस बात की पुष्टि करता है कि शिक्षक बनने के लिए आवेदक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद NCTC के नियमानुसार पात्रता उत्तीर्ण है और D.Ed B.Ed है प्रशिक्षित है तो शिक्षक बनाया जा सकता है। यह बात जय श्री कियावत लोक शिक्षण संचालनालय ने बात की थी। अब बता देते हैं RTA के तहत प्रावधानों के अनुसार पास करने के बाद D.Ed B.Ed को शिक्षक नियुक्त कर सकते हैं। इंदर सिंह परमार भी मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कह चुके हैं और उपर्युक्त कथनों के अनुसार शिक्षक बनने के लिए न्यायोचित मांगों के लिए प्रस्तुत हैं। सभी हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक 2011 और 2018 की भर्ती में ये व्यापम में पास हैं, फिर भी इन अतिथि शिक्षकों का अभी तक नियमितीकरण नहीं किया गया। इस तरह से मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों का पुनः आह्वान करते हैं, सभी लोग अपना एक आंदोलन प्रारंभ करने के लिए नीति बनाइए ताकि हम लोगों का नियमितीकरण जल्द हो सके। जबकि नॉन गेस्ट टीचर कैंडिडेट्स पास ना हैं तो उनके अंक नाई शासकीय विद्यालय में इसके बावजूद भी चयन हो जाता है। इसकी प्रमुख मांगों को लेकर अतिथि शिक्षकों ने मुद्दा उठाया था, किंतु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। बार बार हमारे पढ़ाई का प्रभावित हो रहा है। अभी तो हमारी तैयारी यही है कि हम ऑफलाइन ही परीक्षा आयोजित कराएंगे, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सावधानी के साथ रहें। फिर कोई विशेष परिस्थिति बनेगी तो उस समय उसको निर्णय करेंगे। वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से हम परीक्षाएं कराने वाले हैं। परीक्षा का जो पैटर्न है बोर्ड को छोड़ करके हमने 5वीं और 8वीं की परीक्षा का बोर्ड से हम इस साल से करा रहे हैं, तय कर लिया सरकार ने, वो करने वाले हैं, करेंगे। हमको बाकी जो क्लासें हैं उनका हम पैटर्न देखकर समझ करके उनकी परीक्षा आयोजित कर 400% क्षमता के साथ से लग रही है। माननीय मुख्यमंत्री लगातार इस कोरोना की और समीक्षा करते रहते हैं। यदि ऐसी स्थिति बनी कि ज़्यादा प्रभाव कोरोना का नहीं है तो हम फिर से स्कूल खोलेंगे पूरी क्षमता के साथ, और नहीं तो अभी इसी हिसाब से चला करके हम पढ़ाई को पूरी करवाएं। अभी हमारी पूरी तैयारी ऑफलाइन परीक्षा ही कराने से है। यदि कोई विशेष परिस्थिति बनेगी तो उसके विकल्प पर हम बाद में विचार करेंगे। हमारे पास विकल्प भी हमेशा हम जब विचार करते हैं तो समस्या को बारी है शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में फैसला करें कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जल्द से जल्द होना चाहिए। आपके कार्यकाल में हम लोग आए और आप ये रखवा लें। विभागीय परीक्षा तो दो यार, ऐसा तो करना पड़ेगा। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.